भगवान गणेश के विवाह की पौराणिक कथा। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य, बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि उनकी विवाह कथा भी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। पुराणों में भगवान गणेश के विवाह को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा यह है कि कैसे उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ और वे शुभ लाभ के पिता बने। भगवान गणेश के विवाह में बाधा। भगवान गणेश बाल्यावस्था से ही बहुत बुद्धिमान और बलशाली थे। वे सभी देवताओं के पूजनीय थे, लेकिन जब विवाह की बात आई तो समस्या खड़ी हो गई। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती चाहते थे कि उनके पुत्र गणेश का विवाह हो जाए, परंतु समस्या ये थी कि गणेश जी के छोटे भाई भगवान कार्तिकेय अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और बलशाली थे। देवताओं और ऋषियों के अनुसार भगवान कार्तिकेय अधिक आकर्षक और योग्य थे, इसलिए पहले उन्हीं का विवाह होना चाहिए। भगवान कार्तिकेय स्वयं भी यह चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। उन्होंने माता पिता के सामने ये शर्त रखी कि जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक गणेश जी का विवाह नहीं होगा। भगवान गणेश और विवाह की शर्त। भगवान गणेश को जब ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि उनके विवाह में कोई बाधा आए। उन्होंने अपनी माता पार्वती से कहा कि वे भी विवाह करना चाहते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों पुत्रों के सामने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय ने तुरंत अपना वाहन मयूर मोर लिया और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे अत्यंत तेज थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि वे जल्दी लौट आएंगे। लेकिन भगवान गणेश का वाहन मूषक चूहा था, जो मयूर की तुलना में अत्यंत धीमा था। वे जानते थे कि यदि वे भी इसी तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा करने जाएंगे तो हार जाएंगे। भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता। भगवान गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। जब उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली तो वे वहीं रुक गए और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनसे पूछा कि उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों नहीं की, तो गणेश जी ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। यदि मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ तो ये पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से। भगवान कार्तिकेय जब ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे और ये देखा कि गणेश जी पहले से ही विजेता घोषित हो चुके हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। माता पिता के निर्णय को देखकर वे नाराज हुए, लेकिन उन्हें गणेश जी की बुद्धिमत्ता स्वीकार करनी पड़ी। अब भगवान गणेश के विवाह की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें कोई वधू नहीं मिल रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने भगवान गणेश के लिए प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को विवाह के लिए चुना। रिद्धि और सिद्धि अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और गुणवती थीं। वे भगवान गणेश की शक्ति और उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थीं और सहर्ष विवाह के लिए तैयार हो गईं। गणेश जी के पुत्र, शुभ लाभ। भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के विवाह के पश्चात उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। 1. शुभ, ये सौभाग्य और मंगलकारी कार्यों का प्रतीक हैं। 2. लाभ, ये समृद्धि, सफलता और उन्नति का प्रतीक हैं। यही कारण है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो शुभ लाभ लिखा जाता है, जिससे भगवान गणेश और उनके पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान गणेश विवाह कथा का महत्व। भगवान गणेश के विवाह की कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। 1. बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी किसी समस्या का सामना हो, केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी समाधान निकालना चाहिए। 2. माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। जो माता पिता का आदर करता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। 3. विघ्नों को पार करना ही सफलता की कुंजी है।
गणेश जी ने अपने विवाह में आने वाली बाधाओं को अपनी चतुराई से दूर किया, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपनी समस्याओं का हल बुद्धिमानी से निकालें। 4. धन, समृद्धि और सफलता का संतुलन जरूरी है। रिद्धि और सिद्धि का अर्थ ही है समृद्धि और बुद्धि। जब दोनों का संतुलन होगा तभी जीवन में सफलता मिलेगी। निष्कर्ष, भगवान गणेश का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा है कि कैसे बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सफलता के देवता के रूप में पूजा